हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके कुर्ती में मार्जिन नहीं है, जैसे रेडीमेड कुर्ती आती हैं और जो फिटिंग की होती हैं बिल्कुल, अगर हम उनको धुल देते हैं तो सिकुड़ जाती हैं, तो थोड़ी बहुत वो टाइट हो जाती हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकती हैं। बाजा बाजा कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ। तो मेरे पास ये कुर्ती है जो एक बार धुलते ही ये टाइट हो गई और बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, करीबन 3-3.5 इंच के करीब ये टाइट हो गई। तो इसको मैं अब कैसे लूज़ करूँगी, तो मेरे पास इसका कपड़ा भी नहीं है, तो अब मैं इसको कैसे करूँ जिससे कि ये अच्छी भी लगे और ये पहनी भी जाए। तो अब मैं सबसे पहले क्या है, मैं इसकी जो स्लीव्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ और जो इसकी सिलाई है ना, इसको मैं निकाल देती हूँ सिलाई को, यानी कि इसको उधेड़ देती हूँ। तो पहले हम इसकी स्लीव्स निकाल लेंगे और फिर साइड से आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं या फिर बिना कटिंग के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो सिलाई है वो निकाल लेती हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई कुर्ती है या जैसे आपकी पहली कुर्ती है वो टाइट हो गई हैं, तो आप उनको कैसे लूज़ करते हैं अगर आपके पास बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है। और जब भी आप इनको ढीला करते हैं तो इनमें अंदर इंटरलॉक होती है, तो इंटरलॉक को बिल्कुल बारीक बारीक काट दें, बिल्कुल किनारे से काटनी है, ज़्यादा नहीं काटनी है। अगर आपसे उसकी सिलाई निकल जाए तो आप निकाल दीजिए, वरना इसको ज़्यादा मत काटें, क्योंकि हमारा क्या होता है कि फिर हमारी जो स्लीव्स है ना वो छोटी हो जाती हैं, उनके मुड्ढे पूरे नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा ना करें। तो अभी मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी थोड़ी इंटरलॉक काट दी है, बिल्कुल आगे से बिल्कुल जो किनारी होती है ना वो काटी है। और अब मैं इसकी सिलाई यहाँ से निकाल रही हूँ जिससे कि ये जो स्लीव्स है वो अलग हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे ही आप अगर आपकी कोई भी कुर्ती, जैसे आप मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे पास अनारकली है तो मैं उसको कैसे लूज़ करूं, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। इसमें से मैं सिंपल कुर्ती बता रही हूँ, तो उसके लिए मैं बता दूंगी कि आप किस तरह से उसको लूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो जाएगा और उसका जो लुक है ना वो भी बहुत ही सुंदर आएगा। तो इसको अभी मैंने दोनों स्लीव्स इसकी निकाल दी हैं। तो स्लीव्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, तो पहले मैं बिल्कुल इसको इक्वल करके नीचे इसको डाल दें, जिस तरह मैंने इसको बिछाया हुआ है इस तरह से बिछा लें, बिल्कुल सीधा करके। इसमें हल्की सी कान भी आप देख सकते हैं, एक साइड से थोड़ा इकट्ठा हो रहा है कपड़ा और एक साइड से बिल्कुल सही हो रहा है, तो वो भी सब निकल जाएगी। और ये मेरे पास कंट्रास्ट में कलर है जो इसमें ग्रे कलर आ रखा है, तो इस कलर का मेरे पास प्लाजो है, तो ये उसका बचा हुआ कपड़ा है जो मेरे इस पर थोड़ा बहुत मैचिंग कर रहा है। तो अभी मैं इसका जब आपको डाल के दिखाऊंगी ना तो बहुत ही सुंदर सूट लगने वाला है ये। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको मैं डबल फोल्ड कर दूँगी। जैसे हमारा कुर्ता है पूरा, तो इसको हम फोल्ड कर देंगे बीच से और इसको बिल्कुल इक्वल करके रख लेंगे। आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आपके पास प्रेस भी नहीं है और आप इसको ऐसे ढीला करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल इकसार करके रख लीजिए। और उसके बाद हम यहाँ से अपनी जो हमारी नाप है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी नाप होगी ना उससे हम करीबन 2 इंच पीछे लगाएंगे, ताकि जो हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे वो हमारी साइडों में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2-2 इंच छोड़ के, मतलब जो मेरी नाप है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2-2 इंच कम कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहाँ तो मुझे इसमें और ढीला करने के लिए चाहिए था और कहाँ मैं इसमें से अब काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको हम इसमें आगे रख के आप इस तरह से मार्कर के निशान भी लगा सकते हैं जैसे मैं अब लगा रही हूँ, या फिर आप इसमें पहले कटिंग कर लीजिए, फिर कुर्ते को इस कपड़े को आगे रख के आप उसमें मार्क भी लगा सकते हैं, या फिर आप पहले इसकी कटिंग कर लीजिए, फिर आप साइडों में कपड़ा चारों जो पार्ट है हमारे चारों तरफ 2 आगे और 2 पीछे उनमें कपड़ा जोड़ लीजिए और उसके बाद अपनी जो नाप है उससे आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है और मैं ये कपड़ा आपको रख के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमें इस तरह से इसमें ज्वाइन करना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई, आप देख सकते हैं। अब ये वाला कपड़ा हमें इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो आप चाहे पहले मार्क्स लगा लीजिए या फिर आप बाद में कर लीजिए। तो अब मैं इसको लास्ट में दिखाती हूँ कि मेरा ये बनने के बाद कैसा लगा, कैसा हो गया है कंप्लीट ये। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया क्योंकि मुझे सिलाई करने में बहुत ज़्यादा देर लग गई थी। मैं बीच बीच में और भी काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये कुर्ती है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसमें दोनों तरफ ये कलर जो आया है ना, तो इसलिए मैंने ये कलर थोड़ा सा इसकी स्लीव्स पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं, या अगर आप इसके कॉलर पे भी लगाते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन इसका कॉलर वो जो ना बना बनाया था, मैंने सोचा कि इसको बिगाड़ते नहीं है, अब ये बना हुआ है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये कुर्ती लग रही है। और इसके साथ में इसका जो मैंने प्लाजो सिल रखा है ना, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना कुर्ती तो इतनी मस्त लग रही है, बहुत ही। मैं इसको पहन के भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये पहनने के बाद कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आप इसका जो साथ का प्लाजो है ना, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों का मैचिंग हो गया है और बहुत ही सुंदर ये अब लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुर्ती है और ये इसका प्लाजो तो बिल्कुल मस्त है, बहुत अच्छा आइडिया है आपके लिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पहन के आपको दिखाया है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। और ये मैंने स्लीव्स पे भी लगाई है और नीचे से आप देख सकते हैं प्लाजो और जो कुर्ती में डिज़ाइन आ गया है ना, तो बिल्कुल मैचिंग हो गया है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये हमने अलग से इसमें ज्वाइन किया है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी कुर्ती है टाइट हो गई है तो उसको ऐसे लूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।